हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। क्लास 10th के बच्चों से पूछो मोस्ट ऑफ द टफेस्ट चैप्टर आपके लिए कौन सा है, तो बच्चे यही कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको मतलब ये समझ लो कि आपका ये फेवरेट चैप्टर होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक, पेन और रजिस्टर के साथ आपको बैठना पड़ेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए पहले तैयार हो जाइए। हम समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रोसीड करेंगे और बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ करके इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जब 11th में जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके करेंगे। आप 12th में भी जाएंगे तो भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा समझते हैं। वैसे इस चीज़ को समझने के लिए चैप्टर 9 जो कि क्लास 10th में, वो बहुत ही बेस्ट है ना। अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, देखो फिर मैं कह रहा हूँ आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, आप एनसीईआरटी बुक, रजिस्टर और पेन के साथ ज़रूर बैठें इस वीडियो को देखते समय, और उसके बाद आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करें। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों, ट्रायंगल के जो साइड्स और एंगल होते हैं उसके बीच में रिलेशन कैसा होता है, इस चीज को स्टडी करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, एक रिलेशन जो कि आपको ऑलरेडी आता है, वो रिलेशन क्या है कि अगर एक कोई ट्रायंगल है जिसमें ये यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको एक रिलेशन आता है, वो जो रिलेशन है वो किसके बीच है, साइड्स और एंगल के बीच में है। आप बोलेंगे एंगल कैसे, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक ये अगर 90 डिग्री है, दोस्तों अगर ये 90 डिग्री है, तो आपको पता है इसका ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको पता है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी एक क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स और एंगल का क्या है, एक स्टडी है ना। तो अगर ये 90 डिग्री है तो साइड्स के बीच में रिलेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो है ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम कुछ और रिलेशंस को लेकर के अभी डिस्कस करेंगे जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, ले लें और अगर हम यहाँ पे बोलें कि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। दोस्तों, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये एक कोई एक्यूट एंगल है विच इज थीटा। थीटा का मतलब हो गया एनी एंगल, कोई एंगल है, यहाँ पे एंगल ये भी है, एंगल यहाँ पे भी है ना। अभी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मैं बोलूँ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये जो दो साइड का रेशियो है ना, अगर ये दो साइड का रेशियो है ना, इन दो साइड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो ये हमारा दो साइड का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टेन थीटा की बात करें तो जो टेन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। दोस्तों, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो है बेसिकली साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, और जो टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा जो है बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है। अगर हम हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे कॉसेक थीटा, इसको हम बोलेंगे कॉसेक थीटा। ये हमारा क्या हो गया, कॉसेक थीटा। बच्चों, अगर हम कॉस थीटा
अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है, सॉरी बेस अपॉन क्या है, हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर हम हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस की अगर हम बात करें तो इसी का उल्टा मतलब कॉस का उल्टा हम क्या मतलब सेक बोलेंगे। और बेसिकली इसका ये जस्ट क्या है, ऑपोजिट है। टेन थीटा बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन कभी हम इस रेशियो की बात करेंगे कि बेस अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। तो मेरे दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, जो कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, जो टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, और टेन का जस्ट उल्टा कॉट है, और कॉस का उल्टा सेक है, और यहाँ पे साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है। बी अपॉन एच, तो यहाँ एच अपॉन बी है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये प्रैक्टिस करें कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आप ये 6 रेशियोज जो कि इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, इसको अच्छे से पहले मन में रिवाइज करें। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये जो है ये 6 रेशियोज हो गए। दोस्तों मैं सभी पेरेंट्स से सॉरी बोलना चाहूँगा। दोस्तों मैं इस चीज़ को याद करने के लिए बेसिकली मैं बोलता हूँ पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। दोस्तों क्वेश्चन करते समय याद रखना आपके पापा आपके बगल में नहीं रहने चाहिए। अगर गलती से आपके बगल में है पापा तो इस चीज़ को मत बोलना दोस्तों। और सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूँगा, बस इस चीज़ को समझने के लिए है ये। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इस चीज़ को याद करने के बहुत सारे तरीके, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, है ना। सोना चांदी मतलब साइन कॉस टेन, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत सारे तरीके हिंदी वाले बच्चे लाल कक्का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम पंडित बद्री प्रसाद और पाकिस्तान ये सब करते हैं तो बच्चे बोलते हैं ये क्या चीज़ है, ये इतना बड़ा क्या है। तो ये बड़ा अच्छा है। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पहला देखो तो साइन से मैच कर रहा होगा, अगर आप दूसरा देखें तो वो कॉस से मैच कर रहा होगा, और अगर आप ये वाला देखें तो ये किससे मैच कर रहा है, टेन से। तो दोस्तों साइन कॉस टेन आपको यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन कॉस टेन तो कॉसेक से कॉट, ऑर्डर अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा साइन का कॉसेक है, और कॉस का हमारा क्या है, सेक है, और टेन का क्या है, हमारा कॉट है। तो दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे 6 रेशियोज़ हमने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ लिए हैं, और ये 6 रेशियोज़ आप जो है आराम से याद भी कर लेंगे। याद आप इस पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लें, ज़्यादा अच्छा है। और सभी पेरेंट्स से फिर से हाथ जोड़ के सॉरी, मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मेरा पर्पस है चैप्टर को अच्छे से समझाना, और इस चीज़ को बच्चे बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत जल्दी समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा जो कहने का मतलब है, समझाने का तरीका है, उस चीज़ को समझें, मेरे वर्डिंग्स पे ना आ जाए। ओके बच्चों, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, हम बेसिक से क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम चैप्टर 8.1 प्रोसीड करेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस थीटा, फाइंड कॉस थीटा। तो दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखो, tan थीटा हमारे पास क्या दे रखा है, 3/4। tan थीटा होता क्या है, तो पापा को बियर पिलाओ। कैसे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। साइन कॉस टेन, तो टेन क्या होता है, P/B। बच्चों आपको tan थीटा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, पापा को बियर पिलाया और सीधे हमारा tan थीटा पता चल गया, परपेंडिकुलर अब क्या है, बेस। tan थीटा हमें पता चल गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो जिसमें बेसिकली ये 90 रख लो, इसका नाम A लिख लो, B लिख लो, C। ये जो थीटा है वो मैं A को कंसीडर कर रहा हूँ, है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है 3 और बेस क्या है 4, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं और आपको लगाना आता होगा। इसके बाद आराम से आप जो है दोस्तों, इसके बाद अगर आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं निकाल सकते तो एक बार देख